हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अश्विन सर की क्लास। नाम से ही हमें डिफाइन हो रहा है कि चैप्टर में क्या कहना चाह रहा है। जिसलिए तो चैप्टर का नाम है हमारा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? मर्ज होके बना हुआ है। पहला शब्द है हमारा, पहला जो वर्ड है हमारा पॉली। पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो मैनी टर्म के साथ में जो जुड़ा रहता है, मैनी टर्म आपस में जुड़े रहते हैं तो उसको कहते हैं हम पॉलिनोमियल्स। और हिंदी में बहुत सारे पद आपस में जुड़े रहते हैं तो उसे हम कहते हैं बहुपद। तो अब आपस में कैसे जुड़ेंगे? क्या एक के ऊपर एक रख के जोड़ सकते हैं? नहीं। कैसे जोड़ सकते हैं आपस में? प्लस या माइनस के साइन में। तो सपोज मैंने लिखा 2x + 1, है ना। ये x वाला टर्म है, ये विदाउट x वाला टर्म है ना। यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें 2 टर्म्स है। ये एक अलग टर्म है अपने आप में और ये अलग टर्म है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? प्लस साइन के थ्रू जुड़े हुए हैं ना। ये दोनों अलग अलग है। ओके, ऐसे ही x² + 6x + 1 ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। और सभी टर्म क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। तो देखो ये सभी अलग अलग है। ये अलग कैसे हुआ? क्योंकि इस पे x² आ रहा है ना। ये स्क्वायर वाला टर्म है, यहाँ पे ओनली x आ रहा है और यहाँ पे विदाउट x है। इसके साथ तो x है ही नहीं, तो हुए ना तीनों अलग अलग। अलग अलग हुए तो इसलिए ये भी क्या कहलाएगा? आपका पॉलिनोमियल्स। फिर ये भी एक पॉलिनोमियल होगा, बिल्कुल होगा, है ना। ये अलग अलग टर्म है। आपको ये देखना है कि टर्म बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। अब यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है और ये विदाउट x वाला है। तो ये तीनों टर्म क्या है? अलग अलग है, इसलिए ये पॉलिनोमियल होगा। तो अलग अलग टाइप से पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है। तो अब हम पहले क्या कर रहे हैं कि उनके टर्म के बेस पे उनका क्लासिफिकेशन करते हैं कि टर्म मतलब पद के हिसाब से कितने बहुपद होते हैं। और फिर अगला हम लेंगे कि डिग्री के, पावर के, है ना। पावर और डिग्री भी कहते हैं। तो डिग्री के हिसाब से कितने पॉलिनोमियल होते हैं वो हम देखेंगे। तो देख लीजिए, ठीक है। पहला है टर्म के हिसाब से, दूसरा है पावर और डिग्री के हिसाब से। तो टर्म के हिसाब से अगर 2 ही टर्म रहेंगे या फिर एक ही टर्म रहेगा, जैसे मान लो कि ये 2 लिखा है या 2x लिखा है, y लिखा है, y² लिखा है, y³ लिखा है, z लिखा है, ये ऐसे बहुत सारे टर्म रहेंगे। तो देखो ये सभी सिंगल सिंगल है ना। हाँ, दिखाई दे रहा होगा, सभी सिंगल सिंगल है। इसलिए इनको पहला जो हमारा टाइप हो जाता है टर्म के हिसाब से एक पदी बहुपद, जिसमें केवल एक ही टर्म होगा, दिखाई दे रहा होगा। फिर दूसरा आता है आपका द्विपदी, आता है द्विपदी बहुपद। इसमें क्या रहेंगे? 2 टर्म रहेंगे, है ना। कितने पद रहेंगे? 2 पद रहेंगे। तो वो कैसा रहेगा? जैसे 2x + 1 x² + 1 द्विपदी। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बहुपद रहता है उसमें वेरिएबल का भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वेरिएबल क्या होते हैं? बहुपद या पॉलिनोमियल होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है? एक तो उसमें सबसे पहला रहेगा मतलब वेरिएबल, अचर राशि, कांस्टेंट टर्म, है ना। अचर राशि मतलब कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, एक बात। दूसरी चर राशि मतलब वेरिएबल, उसमें वेरिएबल की भी उपस्थिति होना अति आवश्यक है। बस यही 2 चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है बहुपद के लिए। जो पॉलिनोमियल होता है उसमें ये 2 चीज़ का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला है आपका अचर राशि मतलब कांस्टेंट टर्म उसमें होना चाहिए। दूसरा है चर राशि, वेरिएबल। ये दोनों मिल के और उसके बाद में प्लस और माइनस के साथ में और भी टर्म जुड़े हुए होना चाहिए। तो ये 2 तो होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसमें। इन दोनों के बिना तो बिल्कुल बना ही नहीं सकते हैं अपन। क्या नहीं बना सकते? बहुपद, वेरिएबल। ओके, तो ये दोनों को भी। अब ये होते हैं क्या है, कैसे जुड़ते हैं, क्या होता है? तो जो
अचर राशि रहती है, कांस्टेंट टर्म होता है ना, ये क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो फिक्स रहता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन फिक्स है और कौन फिक्स नहीं है ना। जो आपके रियल नंबर्स रहते हैं, रियल नंबर्स भी आप लोग जानते होंगे, अंडर रूट वाले, प्लस माइनस वाले, जीरो, सभी जितने भी नंबर्स रहते हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, अचर राशि, कांस्टेंट टर्म। और जो चर राशि रहेगी, वेरिएबल वाले रहेंगे, वो क्या रहेंगे आपके ए से लगाकर जेड तक, है ना, या फिर एक्स वाई जेड, जनरली एक्स वाई जेड, पी क्यू आर एस ये भी लेते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों मैंने आपको बता दिया, वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट टर्म क्या होता है। आगे बढ़े तो अब फिर बहुपद कहते किसको है ना। तो जैसे मान लो 3x + 1, देखो ये वेरिएबल आ गया x वाला, ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट है, ये एक बहुपद कहलाएगा, ये भी एक बहुपद कहलाएगा, अकेला टर्म आ जाए वो भी बहुपद कहलाएगा, ठीक है, पावर वाला भी आ जाए वो भी बहुपद कहलाएंगे। ये सारे टर्म क्या है, बहुपद कहलाएंगे, पॉलिनोमियल कहलाएंगे, ठीक है ना। तो जो पॉलिनोमियल के टाइप होते हैं, हमें जो 10th में पढ़ना है, पहला है आपका रैखिक बहुपद भी होता है, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, फिर दूसरा होता है, अब ये क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके एग्जांपल बता देता हूँ कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल रहेगा, है ना, उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जैसे 2y, इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है ना, इसकी पावर कितनी है, 1 है। फिर यहाँ पे भी ये भी हो सकता है, ठीक है, z-1 ये भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे रहेंगे जिसमें जो वेरिएबल रहेगा, है ना, एक्स वाई जेड वाले या ए बी सी भी हो सकते हैं, उनकी जो पावर हाँ ठीक है ना, जो वेरिएबल रहेगा उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या व्यापक रूप होता है रैखिक समीकरण का, व्यापक रूप ax + b, ये इसका व्यापक फॉर्म होता है। देखो ये क्या है, वेरिएबल है, और a और b क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है ना। रैखिक बहुपद में ये आ सकता है, और जहाँ a ≠ = 0, a कभी भी 0 नहीं होगा, ये पहला टाइप हो गया। ऐसे बहुत सारे रहेंगे जिसमें कितने रहेगी, पावर 2 रहेगी, है ना। जो वेरिएबल रहेगा उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 2 रहना चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहेगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा ax² + bx + c, इस फॉर्म में रहेगा। कोई सा भी अगर उसमें x² वाला टर्म है, x वाला है और लास्ट में कांस्टेंट टर्म है, तो उसको हम क्वाड्रेटिक बहुपद कहेंगे। जहां a ≠ 0, जो फर्स्ट टर्म रहेगा वो 0 नहीं हो सकता, बाकी 0 होंगे तो चलेगा। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तीसरा आपका आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। तो इसमें क्या रहेगा, इस त्रिघात बहुपद, तो इसमें क्या रहेगा, इसमें पावर 3 वाले रहेंगे। किस हिसाब से, उसकी एग्जांपल देखिए, ये आपके एग्जांपल है। ऐसा रहेगा, ऐसा हो सकता है, ऐसे रहेंगे, है ना। इस टाइप से रहेंगे कि जिसमें वेरिएबल रहेगा उसकी पावर 3 होना चाहिए, फिर 2 होना चाहिए, फिर पावर 1 होना चाहिए, और लास्ट में कांस्टेंट। देखो ये हर पॉलिनोमियल जो मैं बता रहा हूँ, इसमें पावर क्या है, सबसे ज़्यादा घात वाला आ रहा है पहले, जो वेरिएबल रहेगा, है ना, वो सबसे ज़्यादा पावर वाला आएगा, उसके बाद कम वाला आएगा, फिर उससे कम वाला आएगा, फिर लास्ट में विदाउट वाला आ जाएगा। जैसे एक पदी है तो उसमें पावर 1 वाला आएगा, उसके बाद में जो सेकेंड टर्म आएगा वो विदाउट वेरिएबल वाला आएगा। फिर जो क्वाड्रेटिक है, द्विघात बहुपद है, उसमें पावर 2 वाला आएगा, फिर पावर 1 वाला आएगा, लास्ट में विदाउट पावर वाला आएगा। फिर हमारा आता है त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसमें क्या रहता है, पावर 3 वाला आता है, 2 वाला आता है, 1 वाला आता है, लास्ट में विदाउट एक्स वाला या विदाउट वेरिएबल वाला आता है। इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, इसका व्यापक रूप हो जाएगा आपका
ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है, जहाँ a≠0। हर बार जो आपका फर्स्ट टर्म है, मतलब जो फर्स्ट नंबर पे कांस्टेंट टर्म है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पे a रहता है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। पीछे के 0 रहेंगे, इधर वाले 0 रहेंगे तो चलेगा, फर्स्ट टर्म 0 नहीं होना चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल मैंने आपको बता दिया है। अब इसी के साथ में हो सकता है कि पॉलिनोमियल तो किसको कहेंगे, मैंने वो आपको एक्सप्लेन कर दिया। पॉलिनोमियल किसको नहीं कहेंगे, तो जैसे जो वेरिएबल है, वेरिएबल तो आपको समझ में आ गया होगा, उसकी पावर कभी भी माइनस की नहीं होना चाहिए, है ना। सिर्फ उसकी जो वेरिएबल रहेगा की पावर, ठीक है। जो पॉलिनोमियल होने के लिए, बहुपद होने के लिए एक शर्त ये भी है कि जो वेरिएबल रहेगा चर राशि रहेगी, है ना। चर राशि क्या, x y z वाली, उसकी जो पावर रहेगी, घात रहेगी, वो एक पूर्ण संख्या रहेगी। मतलब वो 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो सकता है, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो उसके एग्जाम्पल कैसे रहेंगे, जैसे मान लो कि 1/x ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। फिर हो जाएगा y⁻⁻1 प्लस 1, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। और z प्लस 1/z ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब किसी को लग रहा होगा कि एक से ज़्यादा टर्म तो है, तो एक से ज़्यादा टर्म है, बट ये जो वेरिएबल है इसकी पावर यहाँ तो 1 है, ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस की हो जाएगी, तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगे। ये सभी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, समझ में आ गया कौन बहुपद होता है और कौन बहुपद नहीं होता है। जो वेरिएबल रहता है उसकी पावर हमेशा क्या आनी चाहिए, पूर्ण संख्या, एक बात। और दूसरी कि वो जो वेरिएबल है वो हमेशा ऊपर आना चाहिए। जहाँ जैसे यहाँ पे जो ये वेरिएबल z आ गया है, ये कहाँ आ गया, नीचे, तो इसको पहले मेरे को ऊपर ले जाना पड़ेगा। और जैसे ही ऊपर ले जाऊंगा, अभी इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। क्लियर है।